हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स दो कैदी। अमेरिका के सर्प विशेषज्ञ सर डिक्सन कालिमा नस्ल जाति के सर्प डायनासोर की तलाश में अमेजन घाटी पहुंच गया। उसके साथ खोजी दल था। खोज से पता चला कि अमेजन के रेगिस्तान में कालिमा का देव स्थल है। इस देव स्थल की रक्षा और पूजा वहाँ की रेड इंडियन जाति करती थी। जीवा कबीले का सरदार होरो ने इस दल पर हमला कर दिया और यह दल उस देव स्थान में पहुंच गया। डिक्सन को जानकारी थी कि इस देव स्थल से पाताल तक रास्ता जाता है और अंतिम कालिमा वहीं छिपा है। पाताल में सर्प देश में अप्सरा को नींद में श्रृंगार की आत्मा बुला ले गई और अप्सरा को इस देवस्थान तक श्रृंगार की आत्मा ने पहुंचा दिया, जहां डिक्सन ने अप्सरा को कैद कर लिया। अप्सरा की तलाश में तौसी पहुंचा तो तौसी भी कैद कर लिया गया। सर्प देश की अपराजय शक्ति का नाम था नाग बाबा। सम्राट तौसी और महारानी अप्सरा का कुछ पता नहीं चल रहा है। नाग बाबा सिंहासन खाली पड़ा है। पूरे पाताल में गुप्तचर दौड़ा दिए परंतु कोई सूचना नहीं। बस एक सूचना है, उन्हें अंतिम बार कालिमा के खंडहर में एक साथ देखा गया था। नाग बाबा कालिमा के खंडहर में जा पहुंचे। ये गड्ढा किसने खोदा? तौसी के सैनिक अब भी वहाँ पड़ाव डाले थे। हमें सम्राट ने आदेश दिया था कि इस स्थान को खोदा जाए। इस ध्वस्त किले के खंडहरों का इतिहास तो करोड़ों साल पहले का है, जिसके अवशेष अब भी यहाँ हैं। कालू जिन, हाजिर हूँ नाग बाबा। सर्पदेश के पौराणिक पुस्तक संग्रहालय से कालिमा युग का इतिहास लेकर आओ। जो आज्ञा नाग बाबा। नाग बाबा खंडहर में ही एक जगह आसन लगाकर बैठ गए। यहाँ अंतिम कालिमा को दफना दिया गया था, ऐसा दंत कथाओं में प्रचलित है। सर्प जाति का कोई सर्प इस तरफ कालिमा के भय से अब भी इधर नहीं आता। कालू जी ने इतिहास ले आया। भोज पात्रों में लिखा है ये पौराणिक इतिहास। कालिमा जाति का सर्प डायनासोर था और जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, कालिमा जाति का सर्प डायनासोर था और जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, वैसे ही ये दूसरे सर्प जातियों को खा जाते हैं। कालिमा तमाम दूसरी सर्प जातियों के लिए विनाशकारी था। इतिहास में लिखा है कि भूतल पर कालिमा का देवस्थल भी था, जिसकी पहचान और भौगोलिक नक्शा यहाँ दिया गया। पृथ्वी पर जब डायनासोर खत्म हुए तो कालिमा भी खत्म हो गए, परंतु एक कालिमा वंश का राजकुमार श्रृंगार जीवित बच गया। श्रृंगार देवस्थल के मार्ग से पाताल में चला आया था, वरना भूतल पर वह भी मारा जाता। उस समय पाताल में कोई जीव जंतु नहीं रहता था। श्रृंगार ने यहाँ अपना महल बनाया और उसी में रहने लगा। फिर यहाँ धीरे धीरे सर्प की जातियाँ विकसित होने लगी, यानी हमारे पूर्वज पैदा हुए। श्रृंगार अपनी पेट पूजा के लिए इन्हें खाने लगा। तब सभी सब जातियों ने एक साथ मिलकर श्रृंगार के विरुद्ध जंग छेड़ दी। साए साए साए, घेर लो उसे, मार डालो, चारों तरफ आग लगा दो, वह शैतान कालिमा है, दफन कर दो यहीं। वर्षों तक यह युद्ध चला। इस बीच श्रृंगार को खत्म करने के लिए इस युग के सम्राट ने उस पर रूप जाल फेंका और सिंहासनी नामक मृत्यु कन्या को तैयार किया। यह मृत्यु कन्या क्या होती थी बाबा? मृत्यु कन्या के प्रेम पाश में फंसने वाला निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होता था। उससे शारीरिक संबंध होते ही मौत हो जाती थी। सिंहासनी बहुत सुंदर थी और श्रृंगार उसे प्रेम करने लगा। बस अंतिम कालिमा राजकुमार श्रृंगार की मौत का कारण बन गई सिंहासनी। लेकिन बाद में सिंहासनी ने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। क्यों? क्योंकि वह भी श्रृंगार से प्रेम करने लगी थी, किंतु वह राजा का आदेश और देश हित को अनदेखा भी न कर सकी, इसलिए श्रृंगार को मरने दिया और फिर खुद मर गई। कालिमा जाति का सब रात्रि के अंतिम प्रहर में मानव का रूप धारण करता था। श्रृंगार को इसी स्थान पर दफन कर दिया गया। इसका मतलब इस जगह से भूतल पर बने देवस्थल तक का रास्ता है। क्या इतने पुराने रास्ते अभी? कालू जिन, इसे और खोदना होगा। खुदाई शुरू हो गई। खप खप, और एक दिन सर्पकाल। सर्पकाल बहुत बड़ा है। यह दफन किए गए डायनासोर श्रृंगार कालिमा का कंकाल है। कंकाल बिल्कुल सुरक्षित है, बाहर निकालो इसे। कालिमा कंकाल बाहर निकाला गया। इस पर मैं आत्मा आह्वान का मंत्र फूंक कर इसी से सवाल जवाब करूँगा। कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसी आत्माएं जो सदियों से करवट लेकर जागती हैं, बड़ा भयंकर रूप दिखाती है नाग बाबा। कालू जिन, क्षेत्र बांध दो, और अगर उस आत्मा ने धमा चौकड़ी की तो वह क्षेत्र से बाहर न जाने पाए। उसे जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। नाग बाबा ने आत्मा आह्वान शुरू किया। ओम हीम शू जूम जाम कालिमा है श्रृंगार, प्रकट हो जा। कंकाल से धुआं निकलने के साथ खौफनाक आवाज़ें आने लगी। श्रृंगार प्रकट हो जा। डायनासोर का कंकाल करवट लेकर उठा। करड़ करड़ करड़।
आग उगलने लगा जीभ से। हुस हुस। ये तेरा नकली रूप है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल असली रूप दिखा, वरना इस मंत्र मरण कुल्हाड़े से काट डालूंगा तुझे। नाग बाबा ने मंत्र फूंक का कुल्हाड़ा मारा, खन, और श्रृंगार प्रकट हो गया। क्यों बुलाया, क्यों बुलाया मुझे? मार डालूंगा, सबको तबाह कर दूंगा सर्वदेश। कालू जिन इसकी ठोकाई करो। टिशुम ठाक। श्रृंगार और कालू में भयानक संग्राम छिड़ गया। तड़ा कड़ा, करण करण। जमीन दहलने लगी, दीवारें खंडर ढहने ढहने लगी। तुझे सच सच बताना ही होगा श्रृंगार, बताना होगा। मैं तेरे इस कंकाल को ऐसी सजा दूंगा कि तू जल कर तड़पता रहेगा। लगा दो इस पर आग। नाग बाबा ने मंत्र फूंक कर एक बाण छोड़ा। सन, कंकाल पर लगी आग। नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तो फिर बता दे सच क्या है। मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि फिर कभी मेरी आत्मा को तंग नहीं करोगे और मेरे कंकाल को वहीं दफन कर दोगे। मैं वचन देता हूँ। सर्वदेश की रानी अप्सरा सिंहासनी का दूसरा जन्म है। ओह, मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली थी। मैं इसी जगह भटकता रहा और कभी कभी अपने देवस्थल पर भी चला जाता था। देवस्थल पर मुझे जीवा के कबीले के ओझाओं ने भी देख लिया था। वे सब मेरी पूजा करते थे। फिर डिक्सन ने मेरा देवस्थल खंड विखंड कर दिया और वह रास्ता खोजने लगा जिससे वह मेरे कंकाल तक पहुंच सकता था और यहाँ आ सकता था। मुझे डर था कि वह मेरे कंकाल को अपने साथ ले जाएगा और फिर मुझे बड़ी प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता। वह मुझे बस में भी कर सकता था। वह सर्पों का जादू जानता है और वह आत्माएं भी कैद कर सकता है। वह एक बहुत बड़ा साधक है। तब मुझे उसका रास्ता रोकने का एक ही तरीका सुझाई दिया, तौसी। तौसी को वहाँ कैसे पहुँचा था? मेरी आत्मा तो इस खंडर से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जब मुझे दफनाया गया था तो मेरी सीमा बांध दी गई थी। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर सिंहासनी को बुलाया और वह आ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि अप्सरा सिंहासनी है? एक बार वह इस किले के पास से गुजरी थी, तब मेरी आत्मा भटक रही थी। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं ये चाहता था कि मैं अप्सरा को उस डिक्सन के पास पहुंचा दूं, तो उसी खुद वहां पहुंच जाएगा। मेरे साथ समस्या ये भी थी कि जब तक अप्सरा मेरे कंकाल को स्पर्श न करती, मैं उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता था और साकार भी नहीं हो सकता था। न वह मुझे देख पाती। मैंने अप्सरा से यह स्थान खुदवाना शुरू किया, फिर वह सब हुआ जो मैंने चाहा। तो क्या तौसी वहाँ पहुँच गया है? हाँ नाग बाबा, डिक्सन ने दोनों को कैद कर लिया है। डिक्सन बहुत खुश था। हा 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 हा। एक साथ दो दो इच्छाधारी, क्या मुकद्दर पाया मैंने। ज़रूर यही यहाँ दिखाई देते होंगे जिन्हें कालिमा समझा जाता था। बता क्या नाम है तेरा, वरना जला डालूंगा तेरी नागिन को। तौसी। मैं सब देश का राजा तौसी हूँ, ये मेरी रानी अप्सरा है। मज़ा आ गया सुनकर। डिक्सन को तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। तौसी और अप्सरा, कोई सोच भी नहीं सकता। दोनों मेरे कैदी हैं। चलो हैरी, सामान समेटो, हमें अब वापस लौटना है। हमारा काम खत्म हुआ। इस देवस्थल को डायनामाइट से उड़ा दो ताकि फिर कभी यहाँ कोई ना आ सके। और ये मड़ियाँ, ये दीवारों पर जड़े हीरे जवाहरात सब उखाड़ लो, समेट लो, दौलत लूट लो, सब तुम्हारा है। देवस्थल की दीवारों पर लगे बहुमूल्य पत्थर उखाड़ लिए थे। हम सब दौलतमंद बन गए। मगर सर डिक्सन, बाहर तो होरो के कबीले ने घेरा डाला हुआ है। जीवा कबीले के रेड इंडियनों ने दूसरे कबीलों से भी मदद हासिल कर ली है। हम जब तक यहाँ सुरक्षित, जहाँ हैं सुरक्षित हैं, क्योंकि वे इस देवस्थल पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन बाहर निकलते ही हम बच नहीं सकते। क्या अमेरिकन सैनिक हमारी मदद को नहीं आए? आए थे, उनसे युद्ध चल रहा है, मगर वे द्वार की कगार पर हैं। चारों तरफ इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी कर दी रेड इंडियनों ने कि अब कोई सैनिक पैराशूट से उतरेगा तो ज़मीन पर उतरने से पहले मार गिराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहीं से विमान भेजी तोप भी मंगाकर फिक्स कर दिए। ये जंगली सब लोग, बाहर चलो, मैं इन्हें तमाशा दिखाऊंगा। सुनो मिस्टर तौसी, यहाँ तुम्हें रेड इंडियनों के विरुद्ध जंग लड़कर हमें बाहर निकालना होगा, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारी अप्सरा को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए तो तुम्हें मुझे बंधन मुक्त करना होगा ताकि मैं इच्छाधारी रूप धर सकूँ। वो मैं करूँगा, मगर कोई चालाकी मत दिखाना, वरना तुम्हारी अप्सरा खत्म। ये लो, मैं तुम्हारे ऊपर से अपना जादू हटाकर बंधन मुक्त करता हूँ। तौसी अपने मानवीय रूप में प्रकट हो गया। अब ले चलो मैं सही सलामत रेड इंडियनों की सीमा से बाहर। तौसी आगे आगे था, बाकी सब पीछे पीछे। सबसे अंतिम व्यक्ति डिक्सन था, जिसने अप्सरा का जार अपनी छाती से बांधा हुआ था। अगर मुझ पर गोली लगी तो वह अप्सरा को पहले लगेगी, इतना याद रखना तौसी। बाहर धमाके गूंज रहे थे, धाए धाए धाए, रट 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 रट, धूम धूम धूम। बचे कुछ अमेरिकन सैनिक अब भी मोर्चा संभाले थे। भड़ाम! जीवा का सरदार होरो दूरबीन लिए हर तरफ निगाहें रखे था। जब तक हमारे कबीलों का बच्चा भी जिंदा है तब तक कोई निकल नहीं सकता।
रेड इंडियनों ने बंकर बना लिए थे और पूरा इलाका चारों तरफ से घेरा हुआ था। उनके गुप्तचर एक ध्वनि यंत्र से एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाते थे। वो देखो, देवस्थल से कोई बाहर आ रहा है। एक मोर्चे पर खबर कर दो सबको। जासूस ने समाचार देना शुरू किया। डाट 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 डाट, दुम 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 दुम। सभी मोर्चों को पता चल गया। खबर है कि देवस्थल से कोई बाहर आ रहा है। अपने सैनिकों से कहो युद्ध बंद कर दें, उनकी तरफ से कोई हमला ना करे। हैरी ने ट्रांसमीटर से संपर्क बनाया। हमला रोक दो, सीज फायर। कैप्टन मार्क ने उत्तर दिया। लेकिन वे लोग हमारे मोर्चों पर हमला बराबर जारी रखे हैं। मुझे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है कि हर हालत में आपकी हिफाजत की जाए। हम सही सलामत हैं, हमारी हिफाजत की चिंता ना करो। ठीक है, मैं अपने मोर्चे से फायरिंग रोकता हूँ। अमेरिकन सैनिकों की तरफ से गोलाबारी बंद हो गई। अब धमाके तो बंद हुए। अब मैं अकेला रेगिस्तान पार करके जाऊंगा और उनके मोर्चे साफ करके वापस आऊँगा। नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तुम हमें अपने साथ लेकर जाओगे। इस तरह तो वो तुम पर हमला कर देंगे। उसका जवाब तुम दोगे। रेड इंडियन उनके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर आ गए सब। डम डमा डम डम। सबको सूचना मिल गई। हमला! सक सक सक, सन सन, बड़ाम बड़ाम बड़ाम, धाए धाए धाए। इन्होंने तो चारों तरफ से हमला कर दिया। तौसी एक ऊंचे टीले पर जा चढ़ा। तुम सब पोजीशन ले लो। सावधान जीवा कबीले वालों, सावधान। अपना हमला बंद करो। बंद कर दो हमला, वरना तबाही तबाही होगी। उस पर बम फेंको जो टीले पर खड़ा है, भाषण दे रहा है। पड़ाम! तौसी रेत में जा दबा। नहीं मानने वाले। रेत झाड़कर बाहर निकला तो लो मेरा आक्रमण। तौसी पर बम फेंकने वालों का मोर्चा तीरों से तहस नहस हो गया। सक सक सक। तौसी के तीरों ने एक और मोर्चा उड़ा दिया। सक सक सक। अग्नि बाड़ों के प्रहार से रेड इंडियन भयभीत हो गए। हम पर किसी जादुई ताकत ने हमला कर दिया है। बाड़ों से आग बरसती है। तौसी ने अपने अंदर छिपे इच्छाधारियों में से एक को जगाया। अदृश्य ध्वज, बाहर निकलो, तुम्हें कोई देख नहीं सकता। मैं इन लोगों का संहार नहीं चाहता। तुम वहां जाकर अपना तमाशा दिखाकर इन्हें मोर्चा छोड़ने पर विवश कर दो। और हो सकता है अप्सरा को छुड़ाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ बाहर ही रहना। जो आज्ञा सम्राट। अदृश्य ध्वज चल पड़ा। उसे कोई देख नहीं सकता था। रात का अंधेरा हो चुका था। रात हो चुकी है, आप लोग विश्राम करें। अगर इन्होंने रात को हमला कर दिया तो मैं चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर देता हूँ। वे इसे पार करेंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। सक सक सक। तौसी के तीरों ने चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर दी। यह इच्छाधारी तो सचमुच कमाल की ताकत रखता है। हाँ हैरी, अमेरिकी हुकूमत के लिए यह तौसी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इसे प्राइवेट हथियार भी बनाकर इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम सब माला माल हो गए। रात को रेड इंडियन मुखिया एक जगह सम्मिलित हुए। हमारे कई मोर्चे उखड़ गए। बंकरों में आग लग गई। ओझाओं को बुलाकर पूछो वे कौन से तीर हैं जो आग लगा देते। ओझा को बुलाया गया। आ गया ओझा काबली आ गया। बता काबली, तंत्र चला मंत्र चला और बता क्या क्या है ये सब। काबली तंत्र मंत्र में लग गया। सड़म सड़म वाम वाम जूम जाम हू फू सू। तभी अदृश्य ध्वज ने ओझा को पटक दिया। पटाक! ओझा को कई पटकियां खिलाई। इनसे कहो काबली की भाग लें, शैतान का बाप कालिमा नया धूप धर कर आया है। इन्होंने इस पर हमला किया, इसलिए सब भुगतने को तैयार हो जाएं। अदृश्य ध्वज ने होरों को भी पटकनियाँ खिलाई। क्यों बे, तू सरदार बना फिरता है, तेरी मैं खाल उतारूंगा। भाग लो रे सबके सब। कालिमा नाराज है तुम सबसे। वह वेश बदल कर बाहर आया, तुमने हमला किया, अब कालिमा नहीं छोड़ेगा। रेड इंडियनों में भागम भाग मच गई। कालिमा आ गया, जिंदा हो गया, हमारे कबीले तबाह करने आया है, हमसे खफा है। रातों रात मोर्चे खाली हो गए। सुबह अदृश्य ध्वज ने सब बता दिया तौसी को। चलो अच्छा हुआ, इनके प्राण नहीं लेने पड़े। चलिए अब लोग, चलिए सब लोग, रास्ता साफ है। क्या हम पर हमला नहीं होगा? अगर हुआ तो मैं देखूंगा। डिक्सन की पार्टी सही सलामत रेगिस्तान से बाहर आ गई। खतरे की सीमा से बाहर आते ही अब इसे फिर से जादू का कंकड़ मारकर सांप बनाकर कैद करता हूँ। डिक्सन ने कंकड़ मारा, तौसी शिथिल पड़ गया और सांप बन गया। तौसी, अब तू मेरा जीवन भर कैदी रहेगा। ओह! तौसी को जार में बंद कर दिया। ये है मेरे दो कैदी। पार्टी अमेरिकन कैंप में पहुंच गई। अब हम सारी दुनिया को बताएंगे कि हम क्या लाए हैं। देखो, सब दर्शन करो इन दो इच्छाधारियों के और जश्न मनाओ। सैनिक छावनी में जश्न चल रहा था रात को। सुना है अप्सरा बड़ी सुंदर नागिन है। इसका डांस दिखा सकते हैं सर डिक्सन? क्यों नहीं, मैं बीन बजाऊंगा और ये नाचेगी। नहीं नाचेगी तो हम इसके पति तौसी को मार डालेंगे। चल अपनी आदमी की जून में आ जा और नाच के दिखा, नाच। अप्सरा अपने रूप में आ गई। कमीनो, तुम बहुत पछताओगे। नाच नाच, इसे एंटर मारो, मैं बीन बजाता हूँ।
पी सड़क सड़क सड़क। बहुत हो चुका अदृश्य ध्वज, देख क्या रहा है, कर दे तबाही का नाच शुरू। हंटर छीना अदृश्य ध्वज ने और डिक्सन की धुनाई शुरू कर दी। सड़क सड़क, टांग दिया डिक्सन को हवा में। बचाओ! पहले सम्राट तौसी और महारानी अप्सरा को अपने जादू से मुक्त कर, वरना जान गई तेरी, मैं कालिमा का भूत हूं। डिक्सन को अपना मंत्र तोड़ना पड़ा। ए ही हुम चू मंत्र तोड़ते ही तौसी अपने रूप में प्रकट हुआ और फिर मच गई तबाही। अप्सरा और तौसी ने सर्प रूप में तबाही मचा दी। सुबह वहाँ डिक्सन सहित सभी अमेरिकन सैनिकों की लाशें पड़ी मिली। उन सबको सांपों ने डसकर खत्म कर दिया था। तौसी अप्सरा के साथ पाताल के लिए रवाना हो गया। चलो अप्सरा, उसी देवस्थल के मार्ग से पाताल चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ के अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है आया तूफान।